पटियाला हाउस कोर्ट में एक उनका सम्मान करता हूँ मैडम का। उनका नाम है कोमल गर्ग मैडम, 11 नंबर रूम में। देखो, मेरे को नोटिस दे दे करके पागल बना दिया उन्होंने। जो जो नोटिस देते हैं ना, मैं उनका जवाब देने के लिए वो मैडम के पास जाता हूँ। हर तारीख पे उनके पास जाता हूँ और वो मेरे को बोलने नहीं देती हैं। तो वो बोलती हैं, आपकी ये फाइल आप दिखा रहे हो तो इसका जवाब कहाँ है? मेरे को ये भेड़िया है, दिल्ली पुलिस नहीं देती है। बोलो, मगर इंक्वायरी नहीं करती है तो पैसा मांगती है। ये तो थाने तो पैसा मांगते हैं। ये तो मेरे को जयपुर तक अरेस्ट कर लिया। अब बोला मैं वो है मेरा इंक्वायरी अफसर है। वो बोला, सर आप जीत गए, मैं हार गया, लेकिन आप समझ गए, मैं ना समझता। अरे उसको सैल्यूट मारता हूँ। अभी ऐसा स्टार भी लग गया। वो हवलदार था, उसको स्टार लगवा दिया मैंने। मैं बोला, सच पे लड़ना। तैने भी बेटी को जन्म दिया है तो मैंने भी दिया है, तैने लड़के को दिया तो मैंने भी दिया है। घर फूक तमाशा देखा है बेटा, नहीं जानेगा। इस हिंदुस्तान में मेरा साथ दे दो। तो ये करदनी थाने ने भी साथ दिया है। वो प्रेशराइज तो बहुत किया, 151 में धर दिया। यार कहाँ कहाँ मेरे को, और बोला इसको लॉकअप में डाल दो और ये कर दो, और बोला इसको तोड़ दो, और ये गुमान है और ये शान है तो इसकी तोड़ दो। फिर थानेदार से मिला, वो 1 नंबर आदमी था। फिर वो इंक्वायरी अफसर साफ सूंघ गया उस इंक्वायरी अफसर को। बोला, तू भी यादव है और मैं भी यादव, मगर राजपूत और यादव हो, ब्राह्मण और बनिया हो, पासी और कुमार और चमार और कोई हो, मीणा और भील हो। अरे लड़के देखो यार, हिंदुस्तान के सामने मर्द बन के खड़े हो यार। अरे औलाद पैदा की है, इसको डूबने देंगे क्या? शर्म नहीं आती तुम्हारे को जल्लादो? अरे भेड़िया इनके ऊपर बिकोगे। तुम्हारे को तनख्वाह मिलती है, पैसा देती है गवर्नमेंट, रैंक देती है। जिसका घर बर्बाद होता है तुम उससे चंदा में उगाही करते हो। चंदा उगाही बोलता हूं, साले रिश्वत खोरो। अरे रिश्वत खोर मत बनो। अरे जितनी संतुष्टि है उतने रखो। ये टापुओं में, स्विमिंग पूलों में कुछ नहीं रखे, तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे। ये समाज से डलवाऊंगा ये कीड़े। तो कोमल गर्ग मैडम, बहुत बढ़िया लड़ाई चल रही है मेरी, लेकिन आप तो साथ नहीं दे पाई। दिया आपने वो बीएलओ को इंद्रपुरी थाने को भी बुलाया, लेकिन इसके बाद में आप ट्रांसफर करा करके भग्गी में को ये जांच करती नहीं का आदमी। दिल्ली पुलिस का ही भेड़िया, दिल्ली पुलिस की जांच करे, दिल्ली पुलिस ही रिश्वतखोर। कैसे फैसला होगा? अरे कैसे फैसला होगा? अरे नाजायज औलाद पैदा करे दिल्ली पुलिस, डीएनए करे चेंज दिल्ली पुलिस, समाज को बर्बाद करे दिल्ली पुलिस, और केस लड़े ये समाज। तुम्हारे काले तिल चापे थे हमने। समाज तुम्हारे काला तिल चापता है क्या? ओए कोर्टो, ओ पटवारियों, ओ संस्थाओं, ओ न्यायपालिका कार्यपालिको, अरे दो आओ, फांसी खाऊंगा मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। आ रहा हूं तुम्हारे को। अभी ये लेकर गर्ग मैडम भग ली, कोई बात नहीं है। अब वो क्या बोलते हैं, दोबारा हेयरिंग होगा। मेरी 3 साल तक हेयरिंग करती रही, जांच करती रही। समझ इसका 1 मिनट का था आपका फैसला था। अगर आप जज होती तो 1 मिनट का फैसला था। महिला आयोग मालीवाल पीटी, वहां 1 मिनट के अंदर करवा दिया था। मैं बोला, तू मैडम समझती नहीं, मैंने बता दिया था, तू समझ जा। हो गया ना वो तुरंत फैसला। या ये जज को मानता हूं जयपुर, या 1 मिनट के अंदर उसने फैसला दिया जज साहब ने। और आप 3 साल खा गए मेरे कीमती समय, मेरे बच्चों का कीमती समय खा गया ये भेड़ियों की वजह से। क्यों? तुम्हारे ऊपर पावर है, तुम्हारे को पैसा। तभी तो वो बेंगलोर से एआई टेक्निक का इंजीनियर बोलते हैं ना, वो बड़े हैं ना, वो सुन लेते हैं। वो आत्महत्या में भी कर लूँ तो मेरी भी फाइल खुल जाएगी। फिर वो हाईलाइट हो जाता है तो वो खोल लेते हो, लेकिन नहीं, आत्महत्या करने के बाद कुछ नहीं बचता है। मत करो। आने वाली पीढ़ियों को सचेत करता हूँ, आत्महत्या मत करो। अरे कर ही लिया तो तुम तो गए जी। मेरा भी गटर में बोलता ना, वो गटर के अंदर थे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के गटर में, वो लास्ट में बोलना है जब तुम्हारे को जज हरा दे, वो विद्वान हरा दे, वो इस देश का मालिक हरा दे। विश्वास करो, न्यायपालिका कार्यपालिका के ऊपर विश्वास करो। लेकिन जो विश्वास नहीं है उसको छोड़ो मत। अब इसको गर्ग मैडम को मैं नहीं छोड़ूंगा कभी भी। मेरी लाइफ को बर्बाद ये गर्ग मैडम करके गई है, 3 साल की लाइफ।
इसका कीमती समय, मेरी तो कर दी कोई बात नहीं, मैं तो कब्र में हूं, लेकिन मेरे परिवार को गलत कर रहे हो, तुम मेरे समाज को गलत कर रहे हो, मेरे देश को गलत कर रहे हो, मैं बताऊंगा तुम्हारे कारनामे। अब इन नोटिसों का क्या करूं, इन नोटिसों का ये फाइलें कहां ले जाऊं? मैं नहीं गया इस पेशी के अंदर, नहीं जाऊंगा मैं, पटियाला हाउस कोर्ट नहीं जाऊंगा इसीलिए नंबर में। और कौन वो नई मैडम है, उसका नाम भी जिस दिन मैंने बोला मैं आप नए आ गए हो, बोला दोबारा से आप आओ, मैं तो फिर समझूंगी इस केस को। अरे तेरे पास लिखित में दे दिया, तू तो एक पन्ना उठा करके ये क्यों पढ़ाया, मैंने ये क्यों पढ़ाया है, ये डॉक्यूमेंट्स, ये फाइलें क्यों दिखा रहा हूं, ये कारनामे, काले कारनामे में क्यों दिखा रहा हूं, ये फाइलें सब कुछ दे दिया, प्रूफ दे दिया, एविडेंस दे दिया, तू फैसले में तेरे कलम का, तेरे हाथ कांपते हैं क्या? फैसला देने में तेरे कांपते हैं क्या? नहीं, मेरी पॉकेट भरनी चाहिए, इसमें आना चाहिए माल, माल दे दो तुम्हारे को, माल। अरे माल नहीं होता हमारे पास, हम सेना के जवान हैं, बॉर्डर पे भी वही लड़ते हैं, जमींदारों के वही, मजदूरों के वही, सेना देश को उन्नति की राह पर उसको बोलते हैं कि रोकने के लिए जाते हैं दुश्मनों को। और तुम दुश्मन यहां पैदा होकर के इन कोर्टों में बैठे हो, जज बन गए तुम, जज बन गए तुम। वो कन्हैया भी कहीं बन जाना था, जब उसकी वो पार पड़ जाती वो देश को खा जाता वो, लेकिन उसने उजागर कर दिया, देश समझ गया। तुम्हारे को भी मैं उजागर करूंगा, आ रहा हूं, मेरी टक्कर ले लो, ले लो। ये मीडिया नहीं लेता, चौथा स्तंभ नहीं लेता, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं लेता, ये राष्ट्रपति महोदय नहीं लेती, ये गृह मंत्री नहीं लेता, रक्षा मंत्री नहीं ले रहा है, मंत्रालयों का केस है ये सामाजिक अलग है, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय का केस अलग है, न्यायपालिका, कार्यपालिका अलग है। तो इनका सामना है, इनको ले लो, ले लो, इनको उठाओ, इनको पढ़ाओ। ये देश को बचाना है तो आ जाओ मेरे साथ, अगर देश को गड्ढे में ले जाना है। अभी उस ब्रिगेडियर को लूंगा, उसकी माँ बहन करूंगा डायरेक्ट, जो मेरे से इंक्लूड है उसकी माँ बहन, अब उसको मीठी मीठी गालियां दूंगा मैं, उसकी माँ बहन चो दूंगा, उसकी माई जाई को नहीं छोड़ूंगा मैं। वो जल्लाद बनो। अरे यहां है ईश्वर, इसके अंदर सब कुछ है। ये जल्लाद बनना पड़ेगा इन जल्लादों के सामने, इनके सामना लेना, इनका सामना करना है तो जल्लाद बनना पड़ेगा। ये जल्लाद है, जल्लाद का बाप जल्लाद, जिन्नात का बाप जिन्नात, ये बनना पड़ेगा हिंदुस्तान में। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अरे ये कहा स्वराज सिद्ध अधिकार हमारा नारा। बाल गंगाधर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, टाटा टोपे, नाना फडणवीस, उनके फैन है रे, खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला खान, वीर अब्दुल हमीद, इनके फैन है। मादर चौधो, तुम क्या समझोगे हमारी कहानियों को? तुम पढ़े लिखे जज बन जाओ, IITN बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, साइंटिस्ट वैज्ञानिक बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। किसी बीमारी का इलाज नहीं है तुम्हारे पास, इलाज है हमारे पास, इलाज कर दूंगा तुम्हारा, कसम भगवान की, तुम्हारा एक टीका लगा दूंगा ना, तुम्हारा ये खोपड़ी झंझना जाएगी, खोपड़ी को फाड़ दूंगा मैं तुम्हारी। जो भी तुम्हारे रोग है ना, इस खोपड़ी के अंदर से आर पार तीर। जैसे एकलव्य ने मुंह बंद कर दिया था, तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा मैं। लड़ोगे, सच्चाइयों पे लड़ोगे। है हिंदुस्तान में कोई सच्चाई पे लड़ने वाला? है न्यायपालिका, कार्यपालिका, है रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के अंदर? है लोकतंत्र, प्रजातंत्र? है संविधान? नहीं, कुछ नहीं है। आ रहा हूं और डिबेट होगी, धुआंधार होगी। ये नोएडा नहीं बैठाता है, नहीं बग लेता है। इनके पैर नहीं है, नीचे जमीन ही नहीं है, जमीन खिसक जाती है। सच्चाइयों पे कोई लड़ ही नहीं, ये लड़ ही नहीं पाते। सच्चाई तो इनके पास है ही नहीं। इनके पास बेईमानी, भ्रष्टाचारी कूट के भरी हुई है, गद्दारी, देशद्रोही बातें, कोई मतलब नहीं है। इनको बोलते हैं आज इतनी TRP बढ़ गई, इतना कमा लिया, इतना ये कर लिया, इतना। मैं भी हाथ जोड़ करके मैं भी रिक्वेस्ट कर सकता हूं, मेरे को एक रुपया भी देगा तो मैं केस लड़ लूंगा।
मैं अपने फॉलोअर मेरे भी, मैं भी यूट्यूब पे योगा पे भी हूँ, फेसबुक पे भी, इंस्टा पे भी आ गया हूँ भाई। मैं भी ये बोलूँगा बस ज़्यादा नहीं यार, एक एक रुपया डाल दो, मैं इन जल्लादों की टक्कर ले लूँ बस। लेकिन नहीं, मैं बोलता हूँ नहीं, जमीन बेचूंगा, जमीन बेचूंगा, जमीर नहीं। अपनी प्रॉपर्टी, अपना मान सम्मान, सब कुछ मैंने डाउन किया इस देश के लिए, लेकिन अब हद पार कर दी इन्होंने। नहीं है हिंदुस्तान में, कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा है, ये बर्बाद है, कलयुग है, कलयुग के अंदर कोई कुछ नहीं बचा है। अब वो मेरे को बोलते थे ये एक दिन धरा जाएगा। जब लड़ाई लड़ी है, मैंने लड़ाई लड़ रहा हूँ नोएडा जेल में, सारा लुटियन सारी दिल्ली से, पूरे हिंदुस्तान से लड़ाई लड़ रहा हूँ इन ब्रिगेडियर जनरलों से, भ्रष्टाचारियों से, देशद्रोही। बोले ध्यान रखना, इस तरह मर्डर भी कर सकते हैं। मैं हाँ मालूम है ये करेंगे, और करवाना भी क्या कर लेंगे, मेरा क्या कर लेंगे, पहले ही कर चुके। कब्र से दोबारा निकाल के कफन नहीं दे पाए, ये कफन नहीं दे पाए, ये क्या किसका मर्डर करेंगे। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है, इसको सोच समझ के की बात कर रहे हैं। कोई इंसानियत है ना वो बात कर सकता है, जिसके अंदर हैवानियत है ना वो बात ना करे। हैवान बन गए, हैवान मत बनो, मत।